शार्क टैंक एक ऐसा शो जिसने हमें बिजनेस वर्ल्ड से कनेक्ट किया, स्टार्टअप्स, एसएमई एंड एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स को एक स्टेज दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया, जिसकी हेल्प से वो अपने बिजनेस को शार्क्स को प्रेजेंट कर पाए इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड वे। एंड शार्क्स ने उनमें इन्वेस्ट किया, जिसकी हेल्प से वो अपने बिजनेस को एक नया आयाम दे पाए, एक नई ग्रोथ दे पाए। So today we'll take a dig and discuss some pros and cons about Shark Tank India. अरे पापा का कोट तो उतार दे। चुप नहीं हो सकता है। I was completely addicted to Shark Tank जब इसका फर्स्ट सीजन टेलीकास्ट हुआ था। मुझे ये शो इसलिए भी बहुत पसंद था बिकॉज इसकी वजह से फैमिली बिटवीन themselves started discussing about business, loss, profit, a lot more related to the business stuff, and Shark Tank in a fun and entertaining way taught us a lot about the world of business. Through Shark Tank, our generation got to learn about gross profit, market size, net profit, EBITDA, bootstrap, proxy, TAM, and a lot more. And you know what was the best part? Whenever these terminologies were used, sharks would explain us the meaning in a very easy and layman language. Shark Tank में आए सारे entrepreneurs को भले ही शार्क से इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, बट उन्हें मिली एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म, जिसके थ्रू उन्होंने इंडिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड अपने प्रोडक्ट की प्राइसलेस मार्केटिंग करी। मार्केटिंग में सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है बॉस। लोगों ने उन्हें पहचाना, उनके प्रोडक्ट को पहचाना और उन्हें इसका रीजनेबल बेनिफिट भी मिला। शार्क टैंक में भले ही हर एंटरप्रेन्योर शार्क्स को अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस कर पाए या ना कर पाए, अगर आपका बिजनेस मॉडल अच्छा है तो टैंक में आने का एक और बेनिफिट है, एंड दैट इज गेटिंग एक्सपर्ट एडवाइसेस फ्रॉम शार्क। Likewise, if you run a franchisee model or a B2B business or a B2C business, or you run your own website, then sharks would advise you कि आप B2B मत करिए, आपके बिजनेस में आपको B2C करना चाहिए, या B2C की जगह B2B करना चाहिए, या आपका फ्रेंचाइजी मॉडल है तो उसके नेसेसरी प्रिकॉशंस, थ्रेट्स और उनके प्रिकॉशंस आपको वो बताते हैं। एंड इफ यू रन योर ओन वेबसाइट देन दे वुड एडवाइस यू कि आप इसको Amazon, Flipkart वहाँ पे भी इसको सेल करिए। सो इन अ नटशेल दे वुड प्रोवाइड help to everyone, they would advise everyone, and I'm sure अगर entrepreneurs उनके advice लेते हैं and they work upon it, they would get benefit in their business. चलो अब तारीफें तो बहुत हो गई, it's time for some cons. Like every coin has two sides, Shark Tank is no different. So जैसा कि मैंने बताया, I was addicted to Shark Tank season 1 and desperately waiting for Shark Tank season 2. But जब season 2 आया, बॉस सीजन 2 में सीजन 1 वाली बात नहीं थी। दिस वॉज माई ऑब्जर्वेशन, एंड सीजन 2 में वो बात नहीं थी बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। अश्नीर ग्रोवर, शार्क टैंक सीजन 2 देखकर ये रियलाइजेशन मुझे जरूर हिट करी। शार्क टैंक सीजन 1 में अश्नीर ग्रोवर शार्क टैंक की जान थे। ये सब दोगलापन है। ऑनेस्ट एंड हार्ड रिव्यूज, नो शुगर कोटिंग, सीधी बात, नो बकवास। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। लाइक सीजन 1 में अश्नीर ग्रोवर को जिन एंटरप्रेन्योर्स के प्रोडक्ट्स और पिचिंग अप टू द मार्क नहीं लगती थी, वो उनकी बैंड बजाते थे। लाइक पूरा पोस्टमार्टम यार। वो तो एंटरप्रेन्योर्स को ये तक कह देते थे कि अपने सैंपल्स भी मत लेके जाओ, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, ये बिजनेस बर्बाद है, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, बंद कर दो अपना धंधा। इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। कर क्या रहे हैं आप? बिल्कुल ही टाइम बर्बाद किया आपने, अपना भी हमारा भी। आप थोड़ा सीरियस हो जाइए लाइफ में। आपके जो सैंपल ना, इनको भी मत उठा के लेके जाइए। ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योर्स को अपने बिजनेस के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में ऐसा सुन के थोड़ी मुश्किल होती होगी, थोड़ा बुरा लगता होगा, बट अगर सिप लाइन और गोल गहरी नाभी जैसा प्रोडक्ट है तो बहुत सुनना तो बनता है। अश्नीर ग्रोवर की बात ये थी कि जब भी अश्नीर को किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट आ जाए तो उनका कॉन्फिडेंस और उनकी एक्सपर्टीज देख के मैक्सिमम शार्क्स प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी रहते थे। इट इज बिकॉज अश्नीर इज सो स्ट्रॉन्ग इनटू कैलकुलेटिंग और इनटू एनालाइजिंग, एंड शार्क्स भी समझ जाते थे अगर अश्नीर ग्रोवर बिजनेस में इंटरेस्ट ले रहा है तो बिजनेस में कुछ
दम है बॉस, कुछ तो बात है बिजनेस में। शार्क टैंक सीजन 2 में हमने देखा कि जो हमारे शार्क्स होते थे वो मोस्टली एक ग्रुप बना लेते थे और अपनी इक्विटी बढ़ा देते थे। इससे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स होते थे उनकी कंपनी की इवैल्यूएशन टूट जाती थी। बट सीजन 1 में अश्नी ग्रोवर लार्जली ग्रुप में नहीं बल्कि कंपेटिटिव होते थे। वो अपने फेलो शार्क्स के साथ इक्विटी बिड भी करते थे जिससे कि वो एंटरप्रेन्योर्स का बहुत फायदा कराते थे। बट ऐसा वो तभी करते थे अगर उन्हें एंटरप्रेन्योर्स के बिजनेस मॉडल में दम दिखाई दिया तो। वैसे मैं तारीफ अश्नी ग्रोवर की बहुत कर रही हूँ बट ट्रस्ट मी, मेरे फेवरेट शार्क अमन गुप्ता ही है। Aman Gupta is the only shark in Shark Tank who runs a profitable business. He has a dynamic personality, and in Shark Tank, he is our dose of entertainment. I have noticed Tank में आकर most of the entrepreneurs are under pressure, and because of this pressure, वो टैंक में आके जो उन्हें ऑफर्स मिलते हैं वो जितनी उन्होंने अपनी इक्विटी उन्होंने इवैल्यूएट करी होती है वो उससे ज़्यादा इक्विटी देने को भी वो तैयार हो जाते हैं। एंड जब उन्हें इक्विटी वो शार्क्स लेने के लिए तैयार हो जाते हैं देन दे आर रियली हैप्पी। आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई। या तो आपने अपनी कंपनी की सही से इवैल्यूएशन नहीं करी इक्विटी की, या तो आप शार्क्स को लेने के लिए इतने डेस्परेट थे कि अपनी हार्ड अर्न इक्विटी आप उनके हाथों में ऐसे ही सौंप कर आ गए। बट मार्क माई वर्ड्स, वो शार्क्स हैं, बेवकूफ नहीं, उनका फायदा हुआ है, आपका नहीं। शार्क टैंक में हमने शार्क्स को ये बहुत बार कहते हुए सुना है कि वो सिर्फ प्रॉफिटेबल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बट एक बहुत बड़ी विडंबना है। शार्क्स हैं जो उनके मेन बिजनेस है जिनकी वजह से वो जाने जाते हैं, सबके बिजनेस लॉस में चल रहे हैं सिवाय अमन गुप्ता जी के। और शादी.com वालों का पता नहीं क्योंकि वो अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस पब्लिकली शेयर नहीं करते। सो अब हम शार्क्स के 2022 फाइनेंशियल ईयर के लॉसेस एंड प्रॉफिट्स डिस्कस करते हैं। सो वी स्टार्टिंग फ्रॉम अमन गुप्ता, बोट वाले। His company made a profit of rupees 79 crores in the year 2022. To Amit Jain, कार देखो वाले, his company made a loss of rupees 249 crores. Then we have Piyush Bansal, lens car wale, and he bear a loss of rupees 102 crores. We have Vinita Singh, Sugar Cosmetics wali. She bear a loss of rupees 75 crores in the year 2022. So the crux is, अगर आपका बिजनेस इतने सालों में प्रॉफिटेबल नहीं हुआ, so how do you expect कि जो एंटरप्रेन्योर 2-3 सालों से ये बिजनेस कर रहा है उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाएगा और तब आप उसमें इन्वेस्ट करोगे? मतलब कि आप सिर्फ क्रीम खाओगे। ये थोड़ा ड्रामेटिक नहीं हुआ? और अब हम बात करते हैं एमक्योर की मालकिन नमिता थापर जी का। वो एक्चुअली में एमक्योर की फाउंडर नहीं है, फाउंडर तो उनके पिताजी है, वो तो बस पापा की परी है। एंड दैट इज द रीजन वो मैक्सिमम पिचेस से कनेक्ट नहीं कर पाती है और बार बार आउट हो जाती हैं। सो आई एम आउट और इसलिए मैं आउट हूँ, मैं भी आउट हूँ। पर अगर आपको नमिता जी से इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको 3 क्राइटेरिया में परफेक्ट होना होगा। एंड दैट इज, आपको फीमेल एंटरप्रेन्योर होना होगा, आपको पुणे से होना होगा और गुजराती होना होगा, और आपको अपनी इक्विटी होलसेल में नमिता जी को देनी पड़ेगी। हमारे शार्क टैंक के शार्क सबको कहते हैं कि हम आपकी ब्रांडिंग में हेल्प करेंगे, हम आपकी मार्केटिंग में हेल्प करेंगे, हम आपकी टेक्नोलॉजी में हेल्प करेंगे। बॉस, एवरी शार्क हैज इन्वेस्टेड इन एन एवरेज ऑफ 200+ कंपनीज। साल में 365 दिन ही होते हैं। बाकी कैलकुलेशंस तुम खुद कर लो कि किस एंटरप्रेन्योर को कितना टाइम मिलेगा। मेहनत आपको खुद ही करनी पड़ेगी। शार्क्स आपके प्रॉफिटेबल बिजनेस में क्रीम खाने जरूर आ जाएंगे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई एम अदिति जोशी साइनिंग ऑफ। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर एंजॉय किया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, आपको खामियां तारीफें जो भी लिखना है उसमें आप जाके प्लीज लिख सकते हैं, लिखिए। एंड दिस इज अ न्यू सीरीज दैट आई हैव स्टार्टेड। एंड मिलते हैं हम जल्द ही एक नई सुबह एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।